अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक तिब्बत स्नो क्रीम पर है, जो कि स्किन की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग इसको स्किन ब्यूटी क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको स्किन वाइटनिंग क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, स्किन की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इन इंग्रेडिएंट से सॉल्व की जा सकती है और मौजूदा दौर में इसकी क्या वैल्यू है। तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तिब्बत क्रीम जो कि एक ट्रेडिशनल क्रीम है, मदर क्रीम्स है। ये उस वक्त की क्रीम है जब कहने के क्रीम्स वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर था और कहने के हमारा जो बचपन है वो भी इस क्रीम के साथ वाबस्ता है। पुराने दौर की क्रीम है, इसको 1993 में कहने के बनाया गया था। कोहिनूर कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था और उस वक्त इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। लेकिन अभी मौजूदा दौर में इसकी कहने के अगर इंग्रेडिएंट की हम इफेक्टिवनेस देखें तो बहुत ही कम है, क्योंकि इससे जो अल्टरनेट इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम इसके इंग्रेडिएंट को एक नज़र देख लेते हैं ताकि आपको भी तिब्बत क्रीम को समझना आसान हो जाए। तो इसमें मौजूद पाल्मिटिक एसिड जो कि सोप्स वगैरह में फ्रेगनेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के जो सोप्स होते हैं उनमें कहने के खुशबू के तौर पर पाल्मिटिक एसिड को ऐड किया जाता है। इसी तरह इसमें मौजूद स्टीरिक एसिड जो कि फिर सोप्स में ही आपको ये इंग्रेडिएंट मिलेगा और मॉइस्चराइजर के तौर पर ये काम करता है। और साथ में कहने के अगर किसी को माइल्ड किस्म की इन्फ्लामेशन है उसको कम करने में भी ये इफेक्टिव है। इसके साथ इसमें मौजूद अल्कोहल जो कि कहने के एक मुकर्रा हद तक ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें या ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल करें तो ये मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट शो करता है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करता है। किसी को कोई कट वगैरह का मसला हो तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा परफ्यूम जो कि फ्रेगनेंस के तौर पर इसमें इस्तेमाल की जाती है। और लास्ट में आपको नजर आ रहा है पैराबिन। जो लोग क्रीम वगैरह की सेंस रखते हैं या क्रीम वगैरह में कोई इंटरेस्ट शो करते हैं उनको इस बात का बखूबी पता होगा कि पैराबिन स्किन को थिन करती है। स्किन की मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैराबिन के इस्तेमाल करने से बढ़ जाती हैं। तो इसी वजह से मुख्तलिफ तरह की जो फार्मूलेशन होती है जिनमें पैराबिन होता है उनको डर्माटोलॉजिस्ट हमेशा आपको अवॉइड करने से ही कहने के एडवाइस करेंगे कि पैराबिन फ्री क्रीम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये स्किन कैंसर का बायस भी बन सकती है। तो अब अगर इस तिब्बत क्रीम के टोटल इंग्रेडिएंट का रिव्यू किया जाए तो इसको हम खुशबू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को माइल्ड किस्म का कट वगैरह लगा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कह लें कि इसको अगर किसी को कोई हल्की फुल्की एक्नी वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको ब्यूटी क्रीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या कह लें कि इसको वाइटनिंग क्रीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो मेरा मशवरा यही होगा कि इससे अल्टरनेट जो इंग्रेडिएंट है उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं इन तमाम मामलात में, क्योंकि इसमें कोई भी एज इट इज इतना अच्छा या इफेक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं जो आपको मौजूदा दौर में कहने के इन तमाम प्रॉब्लम में आपको फायदा दे। तो बेहतर यही है कि अगर किसी को स्किन की किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करे और कहने के कोई अच्छा इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करे। इस तरह की जो फार्मूलेशन होती है वो कहने के आपको लंबे अरसे तक मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स बना सकती है। तो इसको मुख्तलिफ तरह की कहने के बेस के तौर पर स्किन की बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है और कहने के और भी इसके मुख्तलिफ तरह के यूजेस हैं जो कि कहने के समझ से बालातर है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो हमें कुछ और बात बता रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल किसी और मकसद में किया जाता है। तो इस तमाम मामलात में आपको थोड़ा सा कहने के आइडिया होना चाहिए कि आप जिस फार्मूलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको किस हद तक फायदा दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।